हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, उसका टाइप्स, डेफिनीशन, टाइप्स, ये सब देखने जा रहे हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। कंफ्यूजिंग थोड़ा थोड़ा है अगर ध्यान से नहीं सीखेंगे तो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा कन्फ्यूज़न एकदम हवा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी का डेफिनीशन पहले समझते हैं। देखो, वेलोसिटी और स्पीड में ना एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है। माइन्यूट तो नहीं बोलेंगे, बोलने में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस बड़ा ज़बरदस्त है। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जबकि हमारा जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। कहने का मतलब, कोई टाइम पीरियड अगर लेते हैं तो उस टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब हमारा क्या है कि वेलोसिटी अगर हम फार्मूला के रूप में लिखें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसको ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगा उसे डिवाइड कर देंगे। अगर हम वेलोसिटी को v से दिखाएं, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सब, डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाएं और टाइम को t से दिखाएं, सो वेलोसिटी का फार्मूला हमारा ये बन के आ जाएगा। ठीक है, v इक्वल्स टू एस बाई टी। अब देखो, वेलोसिटी जो है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो मैंने बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, यहीं पे वो डिफरेंस है। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि मैंने स्पीड में आपको बतलाया था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी हो। ऐसे क्वांटिटीज़ को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आप समझो, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका मैग्नीट्यूड, एंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन हुआ ये हमारा वेलोसिटी को बता रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हम 5 मीटर पर सेकेंड बोल के चुप हो जाएं, लिख के छोड़ दें, तो ये जो है ये डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है। तो ये इससे क्या समझेंगे कि ये सिर्फ स्पीड है। लेकिन अगर डायरेक्शन साथ में आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये वेलोसिटी है। सिमिलरली 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी। समझ में आई बात। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगा, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड बाई टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एस क्या बता रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज़ में मेजर करेंगे, हम मीटर में मेजर करेंगे, और टाइम को क्या चीज़ में करेंगे, सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिखें या मीटर सेकंड इनवर्स लिखें, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे कई यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड, जैसे मिलीमीटर पर आवर, एंड सो ऑन, और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जैसे देखो, हमारा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का कई सारा यूनिट हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, और भी कुछ हो सकता है। उसी तरह से टाइम का क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है ना, डेज हो सकता है, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, डिकेड, मिलेनियम, बहुत सारा यूनिट हो सकता है। सो हमको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट एक ले लेना है और उसको टाइम के किसी यूनिट से डिवाइड कर देना है। तो ये जो यूनिट बन के आएगा ये हमारा किसका आ जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा, जो एसआई यूनिट है, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो मीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में पहला टाइप हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है,
नाम से ही इसका समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म है, यानी कुछ ऐसा होगा जिसमें जो चेंज नहीं करेगा। तो क्या नहीं चेंज करेगा भाई? तो हम लोग बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, राइट। यानी अगर हम लोग एक एक मिनट का टाइम इंटरवल ले लें, या दो दो सेकंड का टाइम इंटरवल ले लें, या एक एक घंटे का टाइम इंटरवल ले लें, जो भी टाइम इंटरवल ले वो हमारा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो ऐसा करने से अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम इस तरह के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, हाउसोएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी, मतलब टाइम इंटरवल आप कितना भी छोटा ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ हर बार हर टाइम इंटरवल में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। तो इस तरह के वेलोसिटी को, ऑब्जेक्ट के इस तरह के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, रनिंग ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे कार चल रही है और उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेट रोड का मतलब डायरेक्शन भी इसका फिक्स हो गया और स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल होगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसका कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो विदाउट चेंजिंग अ स्पीड, या उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो तरह से इसमें चेंज आ सकता है। या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर हो जाए, 4 मीटर हो जाए, 10 मीटर हो जाए, ठीक है, या उसका डायरेक्शन बदल जाए। और अगर ये दोनों चीज़ में से कुछ नहीं बदल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। समझ में आई बात? इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी है, वो चलना शुरू किया 8 बजे, ठीक है, और एक एक मिनट पे उसका हम लोग देख रहे हैं कहाँ पहुँचा है, राइट। तो हर एक मिनट में, एवरी 1 मिनट में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हर एक मिनट में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी एक एक मिनट जो है ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया। और 10-10 मीटर जो वो ट्रेवल कर रहा है, देखो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो ये जो 10-10 मीटर ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये जो एक एक मिनट का टाइम इंटरवल ले लिया है हम लोगों ने, वो हमारा क्या हो गया? इक्वल टाइम इंटरवल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। तो ये जो एग्जांपल होगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए, हम इसको देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी 1 मिनट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे आदमी है, वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जैसे आप एक एवरीडे लाइफ का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आप अपना स्कूटी चला रहे हो, अगर आप चलाते हो तो, और उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीडोमीटर देखा, वहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो। स्ट्रेट रोड कहने का क्या मतलब? स्ट्रेट रोड कहने का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन आपका फिक्स है, राइट। और 40 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब कि आपका स्पीड भी फिक्स है, यानी स्पीड भी फिक्स हो गया, यानी मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, और आपका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, यानी कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस यू विल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, है ना, एंड हियर डायरेक्शन इज ऑल्सो फिक्स। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेकिन टाइम इंटरवल आप इक्वल लेते हो, राइट। जैसे अभी मैंने लिया था एक एक मिनट का टाइम इंटरवल, है ना। तो हर एक मिनट में वो अभी जो आदमी था वो 10 मीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। यहाँ आपने एक एक मिनट का इंटरवल लिया, लेकिन वो आदमी जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो कभी 10 मीटर कर रहा है, कभी 12 मीटर कर रहा है, कभी 9 मीटर कर रहा है, मतलब अलग अलग वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कि हमारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। समझ में आई बात?
तो जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल्स में, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं हर बार कि 10-10 मीटर का ले लिया, लेकिन उस केस में क्या होगा कि भैया टाइम इंटरवल आपका अलग अलग आ जाएगा। कभी 1 मिनट लग रहा है, कभी 1.5 मिनट लग रहा है, कभी 1.2 मिनट लग रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल लग रहा है। तो या तो हमारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो इन इक्वल टाइम इंटरवल, या क्या हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। तो ये दोनों केस जो बनता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनता है, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब हमारी वेलोसिटी जो हो वो यूनिफॉर्म नहीं हो, एक समान ढंग से नहीं हो, वो चेंज कर रहा हो। तो चेंज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ऐसे केस में हम इसे क्या बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी है हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल देखो, कोई व्हीकल है जो बिजी रोड पे मूव कर रहा है लेकिन उसका स्पीड फिक्स नहीं है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, राइट। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, सपोज ये सर्कल है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है सर्कल में, तो इसका क्या है डायरेक्शन ना, हर इंस्टेंट पे ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन किधर रहेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भले ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है बट डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये भी केस क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें दो तरह से चेंजेस हो सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसका डायरेक्शन बदल जाए। तो इस सर्कुलर मोशन में क्या है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं बदल रहा है, अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मान लो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा बदलता ही रहेगा, इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ चाइल्ड रनिंग इन अ फील्ड रेंडमली, यानी एक बच्चा है जो फील्ड में इधर उधर कभी दाएं कभी बाएं, कभी लेफ्ट कभी राइट, किधर भी वो मूव कर रहा है, उसका ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स है ना डायरेक्शन फिक्स है। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया, राइट। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक आदमी है जो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वो 7 बजे उसने शुरू किया और हर 5 मिनट के बाद उसका हम लोग देख रहे हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इन एवरी 5 मिनट ये देखो, पहली बार में 100 मिनट किया, दूसरी बार 5 मिनट में 50 मीटर किया, तीसरी बार ये 100 मीटर किया, चौथी बार 75, देन 125 मीटर। डायरेक्शन इसका फिक्स है, किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन इसका क्या डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड जो हमारा है एवरेज वेलोसिटी है, राइट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, अंडरस्टूड। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसा करने से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसका भी यूनिट वही होगा क्योंकि ये भी तो हमारा क्या है, वेलोसिटी ही है, तो सारे यूनिट सेम हो जाएंगे। बट ये जो दोनों यूनिट्स है, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हमारे यूनिट्स हैं, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, कि द पोजीशन ऑफ अ स्कूटर along a straight road from a reference point at different times are given in the following table. Is the motion uniform? पूछ रहा है क्या मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कब से कब तक पूछ रहा है, तो फ्रॉम 10:30 AM to 10:40 AM, और दूसरा पूछ रहा है फ्रॉम 10:35 AM to 10:55 AM। तो देखते हैं भैया, पहला है 10:30 AM है ना, 10:30 AM से लेकर के 10:40 AM है। तो देखो यहाँ ध्यान से, 10:30 AM में ये 5 किलोमीटर दूर था जहाँ से आप मेजर कर रहे हैं, और 10:40 AM में
ये 11 किलोमीटर पे पहुंच गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे 10:30 AM में 5 किलोमीटर गया, 10:35 AM में, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो 5 मिनट का डिफरेंस है, राइट। ये 5 मिनट का डिफरेंस है। 5 मिनट में आप यहाँ पे देखोगे तो 2 किलोमीटर ये चला गया है ना। और अगली बार फिर से 5 मिनट का डिफरेंस है, 5 मिनट्स का डिफरेंस है, और इस बार ये 4 किलोमीटर गया है, राइट। तो ये 2 किलोमीटर गया, फिर 4 किलोमीटर गया, यानी ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो ये जो है हमारा, ये जो केस है हमारा, मोशन जो है इसका वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी 10:30 से लेकर 10:40 तक हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अंडरस्टूड? ओके। फिर देखेंगे 10:30, फिर पूछ रहा है कि 10:35 से 10:55 तक में क्या हाल है। तो देखो ये 10:35, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। 10:35 में 7 किलोमीटर है। हर बार 5 मिनट के बाद देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, और टाइम भी हर बार 5-5 मिनट का डिफरेंस है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग अ स्ट्रेट रोड। समझ में आई बात? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। सो ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 10:30 AM से 10:55 AM के बीच में। इसीलिए ये जो मोशन है हमारा, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जबकि इसके पहले वाला क्या था हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा फिर से आप रिवाइंड करके इसको देख लेंगे, और फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। चलिए, एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो व्हेन उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, राइट, और उसमें जो चेंज आ रहा हो वो यूनिफॉर्म रेट पे आ रहा हो। तो चलो एक बार अच्छे से इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, the average velocity is given by the arithmetic mean, that is the average of initial velocity and final velocity for the given time interval। ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, और शुरू में मान लो उसकी वेलोसिटी था, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u है, और बाद में जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, और ऐसा होने में उसे टाइम t लगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। सो सिंपल ये एवरेज है, यानी v एवरेज हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। ये तभी हम बोलेंगे जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और खूब मन लगा के पढ़ो। टिल देन, बाय बाय, गुड डे।